ये मातृभूमि है वो खुद एक नारी का स्वरूप है जिसके गर्भ से हम पैदा होते हैं। राम को क्यों भेजा बनवास, क्या कैकेयी का हृदय नहीं कांपा होगा। ऐसी अग्नि से उत्पन्न उस द्रौपदी ने कृष्ण की गुहार लगाई और उसकी लाज बचाने उस कृष्ण को आना पड़ा। तो मुझे लगा कि इन्हें ये ऐसे एक चेहरे हैं, एक ऐसी शक्ति स्रोत हैं, इन्हें एक सूत्र में बांधा जा सकता है और ये समाज को एक नया संदेश देने के लिए काफ़ी हैं। अब हमारे साथ हैं इस नाटक को, इस रंगमंच को सजाने वाले, बनाने वाले और उनको इस जनता तक पहुंचाने वाले और उनकी आंखों में आंसू लाने वाले पंडित हरिवंश जी। पंडित हरिवंश जी ने जनी नाटक का इतना शानदार मंचन किया कि हर कोई भाव विभोर था। भाव विभोर इसलिए नहीं था कि वो अपने आप को उसमें देख रहा था या फिर माता के पीड़ा को देख रहा था। भाव विभोर इसलिए था कि सदियों से जो परंपरा थी, चाहे वो माता सीता की हो, माता पद्मिनी की हो, रानी लक्ष्मीबाई की हो और यहाँ तक कि अभी जो वर्तमान की महिला शक्ति है, ऐश्वर्या राय, सुष्मिता सेन, सुनीता विलियम्स, कल्पना चावला जैसी, और इन्होंने एक नाटक के माध्यम से गंगा को पृथ्वी पर लाया और सुनीता विलियम्स को आकाश में पहुंचाया। तो ये कितना अहम था, कितना अद्भुत था और इसको आपने लिखा, ये कैसे आपके विचार में आया? और सबसे पहले तो मैं यही जानना चाहूँगा कि इसकी आपने रूपरेखा कैसे तैयार की? सभी को जय श्री राम। और मातृभूमि है तो उसके लिए बस ये एक शब्द मेरे हृदय से हैं, जननी जन्म भूमिश्च, जननी जन्म भूमिश्च स्वर्गादपि गरीयसी। जब ये मातृभूमि है वो खुद एक नारी का स्वरूप है जिसके गर्भ से हम पैदा होते हैं, तो एक मान सम्मान हमारे संस्कारों में बसना चाहिए, चाहे वो घर में बहन हो, माँ हो, पत्नी हो या कोई बाहर की महिला हो। और इन्हीं के मान सम्मान के साथ जब हम देखते हैं तो त्याग, बलिदान, तपस्या और बुद्धिमता और रूप, सौंदर्य और ऐसी शक्ति के स्रोत हमें देखने को मिलते हैं जो आज इस नाटिका में थे। जब मैंने इसे रचा तो मेरे को लगा कि कृष्ण लीला, रामलीला तो हमने कई मर्तबा देखी है, पूरे भारतवर्ष में, पूरे विश्व में इसका सभी लोग अवलोकन करते हैं, परंतु जब मुझे लगा कि एकल श्री हरि बनवासी फाउंडेशन में कुछ खास होना चाहिए तो मैंने इतिहास के पन्नों को खंगाला तो मुझे ये शक्ति के स्रोत नज़र आए। दुर्गा जो शक्ति का स्रोत है, उनके साथ मैंने कहा त्याग और तपस्या के साथ इस धरा को आज पूरे विश्व में अमरता का आज वरदान दिलाने वाली माँ गंगा का आज हमने वहाँ मंचन किया। बहुत ही खूबसूरत रहा। सत्यवान और सावित्री, मृत्यु के देवता से जूझना और मृत्यु के देवता से अपने पति के प्राण को वापस लाना, इसका इतना सुंदर चित्रण था कि गदगद हो गए और बहुत मन भावुक हुआ। प्रतीक्षा की बात है, जहाँ पर प्रतीक्षा करते हुए आज हम पल भर प्रतीक्षा नहीं करते, गाड़ी को हॉर्न दे के आगे खुद डिस्टर्ब हो जाते हैं और आगे वाली गाड़ी को भी डिस्टर्ब करते हैं, परंतु 14 वर्ष की प्रतीक्षा उर्मिला ही कर सकती थी। सीता जैसी नारी, सीता जैसी सती, परंतु उसके साथ एक और महासती उसी घर में थी, वो उर्मिला की शक्ति का हमने अवलोकन किया और हमने कैकेयी के अंतर्द्वंद को दिखाया। कैकेयी को बुरी माँ के रूप में, बुरी रानी के रूप में हमेशा देखा गया है, परंतु राम को क्यों भेजा बनवास, क्या कैकेयी का हृदय नहीं कांपा होगा, क्या उसको ये कष्ट नहीं हुआ होगा? हमने इस पर भी आज प्रकाश डाला। उसके साथ था द्रौपदी का, अग्नि से उत्पन्न उस नारी का वो उत्पीड़न जिसे आज हम गली गली देखते हैं, जहाँ पर नारी का चलना मुश्किल हो गया है, बलात्कार की घटनाएं देखते हैं, परंतु ऐसी अग्नि से उत्पन्न उस द्रौपदी ने कृष्ण की गुहार लगाई और उसकी लाज बचाने उस कृष्ण को आना पड़ा। और जब ऐसा ये भावुक दृश्य था, हमने उसके पृष्ठ में एक और ऐसी शक्ति का यहाँ पर मंचन किया जिसका नाम था शिखंडी, जिसको अम्बा कहते हैं। अगर शिखंडी और अम्बा इनके विषय में आपने पढ़ा हो तो अवश्य जान जाएंगे कि शिखंडी और कोई नहीं। उसके बाद हमने यहाँ पर रानी पद्मिनी, जो राजस्थान की आज देवी के रूप में, पद्मावती के रूप में पूज्य हैं, जिसे आज पूजते भी हैं, उनके जौहर की गाथा को हमने दिखाया। उसके साथ ही था भक्ति की गरिमा को लेकर कर्माबाई, और कर्माबाई की भक्ति नादान भक्ति और शक्ति का स्रोत झांसी की रानी, जिसे देखकर सभी के रोंगटे खड़े हो गए। और उसके बाद एक ग्रैंड फाइनल था जिसमें हमने भारत की समस्त उन नारियों को एक श्रद्धांजलि दी, जिसमें अनेकों नाम थे
वो अवश्य इस इंटरव्यू में उसके साथ आपको फ्लैशबैक में जब ये देखेंगे क्लिपिंग तो वो देखने को मिल जाएंगे। और इस कार्यक्रम के लिए मैं ख़ास तौर से आभार प्रकट करूँगा बाबला जी का और लक्ष्मी शर्मा जी का। कृपया आप आएँ। फैशन इंडस्ट्री से हमने अभी तक मॉडल्स को रैंप पर चलते देखा, परंतु हमारे फैशन इंडस्ट्री की मॉडल्स ने और मिस किसने रोल किया, मिस इंडिया थी, मिस इंडिया रनर अप थी और इंटरनेशनल मॉडल्स थी। सभी तरीके। पहली बात है कि एकल परिवार का बहुत बहुत शुक्रिया हरवंश जी के माध्यम से हम लोगों को यहाँ लेकर आए। यहाँ मिस इंडिया हो, चाहे वो विनर हो, चाहे वो फर्स्ट रनर अप हो, चाहे वो सेकंड रनर अप हो, लेकिन माध्यम प्लेटफॉर्म ऐसा होना चाहिए जो उन विनर्स को भी आगे ले जाता है, क्योंकि वो नारी शक्ति एक ऐसी है। सो नारी शक्ति का जो कलाकार का मंचन किया है हरवंश जी ने, उससे ज़्यादा कोई तारीफ कर नहीं सकते। और उसमें प्रस्तुतिकरण मॉडल्स का रहा, बहुत ही अद्भुत था, बहुत ही अद्भुत था। सर एक सवाल पूछूंगा आपसे कि आपने नारी शक्ति का इतना अच्छा वर्णन किया, गंगा से शुरू किया और यहाँ आज वास्तविक जो आज की नारी शक्ति है उनको दिखाया, इतना अच्छा सबको एक कोलिनियर पॉइंट मतलब एक रेखा में आपने सबको रेखांकित किया, सबको एक साथ दिखाया और वो लगातार एक दूसरे से रिलेट करता जा रहा था। भले कहानी अलग थी लेकिन आपने सभी कहानी के पात्रों को सभी कहानी के किरदारों को एक मंच पे लाया। तो ये आपके अंदर सोच कैसे है और कैसे इनको एक जगह आपने लाया? इसके लिए मैंने जब इतिहास के पन्नों को खंगाला तो मुझे लगा कि इन्हें ये ऐसे एक चेहरे हैं, एक ऐसी शक्ति स्रोत हैं, इन्हें एक सूत्र में बांधा जा सकता है और ये समाज को एक नया संदेश देने के लिए काफ़ी हैं। क्योंकि बच्चे, आज की बेटियां इस चीज़ को देखें और शक्ति का स्रोत बने। आज घबराना नहीं है, डरना नहीं है, अपने आप की रक्षा करनी है, अपने घर की, अपने समाज की, अपने देश की, अपने विश्व की रक्षा करनी है। इसका संदेशा सिर्फ ये नारियां ही दे सकती थी। और एक नारी और हमारे साथ रहीं, लक्ष्मी शर्मा जी, जिनका सर एक चीज़ और आपसे पूछूंगा, आज कला जो है वो हमारे समाज को निर्धारित करता है। कला संस्कृति से बच्चे जो देखते हैं सीखते हैं, बड़े भी जो देखते हैं वो सीखते हैं और उसके हिसाब से आगे बढ़ते हैं। एक और जो हमारा जो फिल्मी दुनिया, जो बॉलीवुड है, टॉलीवुड है, साउथ सिनेमा है, पंजाबी सिनेमा है, सभी सिनेमाओं की बात करें तो वो नारी शक्ति का एक अलग मंचन करते हैं। लेकिन आपने उसी नारी शक्ति का ऐसा मंचन किया जो ज़मीन आसमान का फ़र्क था। तो इसको कैसे देखते हैं और ये भारतीय समाज में कैसे, ऐसे अगर नाटक आए तो भारतीय समाज को ये कैसे आगे ले जाएंगे और ये कितना ज़रूरी है? हाँ, बिल्कुल सही कहा। हमें आज महिला का मान सम्मान जो धीरे धीरे हम अपने घर से ही खोते देते रहे हैं, घर से ही हम खो दे रहे हैं। बहन का सम्मान हो, माँ का सम्मान हो, पत्नी का सम्मान हो, शायद करना भूल गए हैं। यदि हम घर से नारी का सम्मान करेंगे, नारी को इज्जत देंगे, उसको मान सम्मान देंगे, तो ये हम इस देश को सम्मान देंगे, इस जननी को सम्मान देंगे, इस मातृभूमि को सम्मान देंगे। और यही हम दिखाना चाहते हैं, यही सिखाना चाहते हैं एकल श्रीहरि वनवासी फाउंडेशन के इस मंच पर। ऐसे ही प्रेरणा स्रोत, शिक्षाप्रद नृत्य नाटिकाएँ आपके मध्य संजोते रहेंगे, प्रस्तुत करते रहेंगे। बस आपका स्नेह चाहिए और एकल श्रीहरि फाउंडेशन के इस एकल शिक्षा अभियान में आपका सहयोग चाहेंगे। आप हमेशा इसमें आएँ और एकल के इन सभी बच्चों को, इन सभी गाँव देहातों को आप स्वीकारें और उन्हें आगे तक ले जाएं। क्योंकि एकल है पहचान हमारी, एकल एक हमारा नारा है, हम संताने भारत माँ की, भारतवर्ष हमारा है, भारतवर्ष हमारा है। एकल है पहचान हमारी, एक हमारा नारा है, हम संताने भारत माँ की, भारतवर्ष हमारा है, भारतवर्ष हमारा है। वंदे मातरम।